बाहर रख दिया कि मैं ले आऊंगी, क्योंकि माताओं को तो हमेशा इनकी आदत रहती है, कोई चीज देते हैं ना तो पहले कार्य करती है, कार्य निपटा ले फिर ले लेंगे, कहते हैं चाय पी लो तो रख दो अभी ठंडी होगी। जब इतने में कहते हैं एक चील उड़कर आई और कुछ भाग वो चील अपने मुख में दबाकर ले गई और पहाड़ों पे जाकर वो चील बैठने लगी। और वही माता अंजना, जैसे कहते हैं ना जब व्यास जी की पत्नी का मुख खुला, ऐसे ही माता अंजना का मुख खुला और उस खीर का कुछ भाग माता अंजना के उदर में चला गया। तो उसी खीर से 4 नहीं 5 भाई हुए थे। बाबा है ना वो नीम नीचे विराज रहे हैं हमारे बीच में, हमारे भैया भी पधारे हैं पार्षद जी, क्या बात है घनश्याम जी, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो, विराजे मेरे भाई। और माता अंजना ने भी वो खीर पाई, उन्होंने कहा कि पवन पुत्र हनुमान जब प्रकट हुए ना तो कहा ना पवन देवता, श्री राधे मेरे भाई विराजा। और जब कहीं वो भाग माता ने लिया और तीनों माताएं खीर का प्रसाद जैसे ही उनके उदर में गया और वहां तो ऐसा सुहाना लगने लगा रही मेरी प्यारी प्यारी भाभी है, ओहो कैसा सुहाना लगा कि अंधेरे में उजाला। श्री राधे क्या बात है, बड़ी सज धज कर आई हो आज तो, हमारी भाभी सा पधार रहे, देखो क्या बात है। तो कैसे अंधेरे घर में उजाला, जिधर माता कौशल्या जाती उधर ही उजियाला, क्यों कि गुरुदेव का प्रसाद है। और जब गुरुदेव की प्रसादी मिल जाती है ना तो समझ लो बेड़ा पार हो जाता है मेरे भाइयों। और उनकी प्रसादी दी हुई श्री राधे माता कौशल्या जी और सुमित्रा जी बड़ी प्रेम से उन्होंने वो प्रसादी आरोगी। और अब तो देखो दिन दूने रात चौगने महल में उजियाला, और बाबा के तो ऐसी पधारे आज हमारी भाभी जी और सभी पधारे ये आज, क्योंकि आज तो वो राजा आने वाला है मेरे प्रभु। उनकी खुशियों में आप क्यों नहीं रंग बिरंगी ये पांडाली ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या पूरी सज गई है ना। एक मास व्यतीत हुआ, दूजा, तीजा, चौथा, पांचवा, छठा, क्या बात है, सातवां और 8वां। और जब 9वां मास 8वां पूरा हुआ, 9वें मास में प्रवेश किए मेरे ठाकुर ने, 8:30 भी हो गए, क्या बात है। अब तो 9वां मास पूरा होने जा रहा है। और क्या हुआ उस दिन मेरे भगवान, देखो उन्होंने छुट्टी लगा दी, मेरी राधिका रानी और सब सखियों के साथ गिरी हुई आ रही है, क्योंकि आज तो सब आएंगे। इसलिए मेरी बहनों से निवेदन है कि थोड़ी थोड़ी भूमि का दान करें और इस रस्सी से टिक जाओ, बोले थोड़ी और आगे आ जाओ कि सारी अपनी भाभीयों को बिठाओ। देखो ना हमारे अरे सेठ जिनका नाम चलता है उनकी दोनों राम सीता और उर्मिला जी, देखो चलिए। तो आप भी विराजे मेरी बहने, आज जैसे भी पृथ्वी का दान हो सके वो दान करना। आओ। और क्या नहीं हुआ, क्या नहीं किया, उस विराजे उस महल में 8.5 महीने पूरे हो गए माता कौशल्या जी के, और 9वां पूरा हुआ तो तिथियों में लड़ाई होने लग गई।
क्या बात है विराजन। तितिये कह रही है लाइन से बैठ गई जैसे ये बैठी हुई विराज रही है ना, देखो वाह। तितिये उन्होंने कहा, मेरे राघवेंद्र सरकार ने कहा बहन तुम कौन हो? तो इन्होंने बता दिया कि हम तो लीला बहन है, और ये देखो हम तो श्याम जी की बड़ी बड़ी बहू रानी है। उन्होंने बता दिया। एकम से पूछा मेरे राघवेंद्र सरकार ने कि बहन तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं तो गुड़ी पड़वा हूँ। क्या हूँ? बड़े ध्यान से सुने आप कि मैं गुड़ी पड़वा हूँ। तो मेरी सरकार ने कहा कि तुम्हारी तो मान्यता है गुड़ी पड़वा हो। ये कौन है? उन्होंने कहा मैं भाई दूज हूँ। भाई दूज की भी मान्यता है। कितने मानते हैं अपन भाई दूज को? आगे बढ़े तो तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं तो हड़ताल की तीज हूँ। मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूछ रहे हैं तिथियों से 9 मास पूरा हो गया, अब उनको आने की बड़ी जल्दी है। उन्होंने कहा तुम कौन हो? कि मैं तो करवा चौथ हूँ। चतुर्थी से पूछा तुम कौन हो? तो कि करवा चतुर्थी तुम्हारा तो बहुत मान है। आगे बढ़े कि मैं नाग पंचमी हूँ। नाग पंचमी हूँ, तुम्हारा भी मान है। आगे बढ़े और आगे चल दिए मेरे राघवेंद्र सरकार कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं तो हलछट हूँ। तुम्हारा तो बड़ा ही भारी। हल्का हल्का नहीं खाती है मेरी माताएं है बेटी, ये विराज रहे, इनसे पूछो हलछट को हल्का हल्का नहीं खाते है ना। ठीक है आगे बढ़े कि तुम कौन हो? तो कि मैं तो संतान साते हूँ। अरे जिसके संतान होती है वो माँ संतान साते का व्रत करती है, मेरा बड़ा मान है। और आगे बढ़े कि मैं अष्टमी हूँ, नव दुर्गा। तुम तो बहुत मानती हो। अब एकम से लेके अष्टमी तक पहुंच गई और 10वीं आ गई। उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो कि मैं तो गंगा दशमी हूँ। तो फिर मेरे राघवेंद्र सरकार ने कहा कि एकम से लेके डायरेक्ट 10वीं आ गई, तो हमारे बीच में सर विराज रहा है, उनसे पूछ लो कि 9वीं कहाँ है। तो वो सारी तिथियां क्या कहती है कि हमने 9वीं को तो अलग हटा दिया, वो हमारे साथ में नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो मेरे राघवेंद्र ने कहा कि मैं 9वीं के दिन ही जन्म लूंगा, उसकी मान्यता नहीं है, मैं मान्यता बढ़ाऊंगा। और उन्होंने कहा राम नवमी के नाम से तुम पूजित जाओगी। तो क्या कह रहे हैं मेरे प्रभु, सुने आप। ओ नवमी तिथि मधुमास पुनीता। कहा अब मैं 9वीं को ही जन्म लूंगा, जिसकी कोई मान्यता नहीं करता है उनकी मान्यता मैं करूंगा। हमारे बीच में मेरे भाई राकेश, देखो उनकी तबीयत 3 दिन से उनको होटल लग रही है मेरे भतीजे। फिर भी हमने कहा बेटा क्यों नहीं आ रहे? तो कि बुआ आज तो जरूर आएंगे। और ठाकुर जी इनको खूब हिम्मत बढ़ाए। अरे तो कहा ना मेरे प्रभु ने, श्री राधे। आ रहे हैं मेरे राघवेंद्र सरकार, आप सब तैयार हो जाए, क्योंकि मेरी बहनें जब वो आते हैं तो बड़ा ही। श्री राधे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और मध्य दिवस अति शीत न गावा, पावन काल लोक विश्रामा।
राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता और मेरे प्रभु प्रकट हो गए हैं। ऐसे प्रकट हुए मेरे नाथ और कहा ना, जब वो प्रकट हुए तो रुदन कर रहे हैं और पीला पीतांबर धारी 4 भुजा वाले। तो माता कौशल्या तो देखकर घबरा गई कि ये बालक है कि क्या है, 4 हाथ वाले हैं। उन्होंने कहा रे बेटा ऐसे नहीं चलेगा काम। तो क्या कह रही है, तुम रहो और 2 हस्त लगटाओ और प्रकट हो गए भय प्रकट कृपाला दीन दया कौशल्या हितकारी हर्षित महकारी। और आ गए मेरे राघवेंद्र सरकार। और जब वो आते हैं तो कैसे कहते हैं कि ये कर दो और ये सजा दो और वो सजा दो। तो कैसे सजा रहे, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। श्री राधे राधे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया लगे कुटिया, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं।
गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को। मेरे श्री राम आए हैं, सजा दो भले को गुलशन सा मेरे श्री राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए। बोले रामचंद्र भगवान की। ऐसे आते हैं राम, सजा दो घर को गुल से। ऐसे थोड़ी नहीं आते हैं कि घर को बदलो, ऐसे नहीं। कहते हो ना राम कैसे मिलते हैं, तो सुन लो जरा ध्यान से मेरी बहने कि राम कैसे मिलते हैं। राम को तुम यूं ही पालोगे क्या? आहा, राम तो मिलते हैं कि मेरे प्रभु राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में। सुन लेना जरा ध्यान से, राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, और राम मिले निर्धन की आंसू धारा में। निर्धन की आंसू धारा में मिलते हैं राम, ऐसे थोड़े नहीं मिलते हैं। तुम कहते हो कि राम नहीं मिल रहा है, चढ़ा दिया एक लोटा जल, तो क्या तुम्हें खाक मिलेंगे? अरे तुम्हारा दिल कैसा है? और उनको तो वो चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल चित्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ अमंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ भजन बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। और किनको मिले हैं राम? एक पल के लिए भी ध्यान इधर उधर मत करना मेरी बहने। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ, बाबा तुलसी ने लिखा वो बोल रहे हैं हम। और आप ध्यान से सुन लेना कि राम किसको मिले थे। राम मिले हैं, राम मिले हैं वचन निभाते आयु को, और राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। जटायु को मिले थे राम, जो घायल पड़ा था। ऐसे थोड़ी नहीं राम मिलते हैं कि अगरबत्ती लगा दे हो भगवान मेरा बेड़ा पार कर देना, और तुम्हारा पार वो करेगा, निश्चित करेगा। लेकिन विश्वास रखो तुम मेरी बहन। और राम किनको मिले थे? राम मिले हैं पंचवटी की गावा